नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण जी रामजी विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल रात मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार राष्ट्र के प्रथम के विचार के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। श्री चौहान ने कहा कि सरकार समाज के वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। गौरतलब है कि इस विधेयक से हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि हालांकि ये परंपरा के अनुरूप नहीं है, परंतु इसे चर्चा की शुरुआत से पहले रखने का समुचित कारण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का विपक्ष के नेता के रूप में स्वागत किया गया। उन्होंने एक वक्तव्य भी दिया और उन्होंने अपने वक्तव्य के अंत में हमसे ये अपेक्षा भी की थी कि हम विपक्ष की आवाज को नहीं दबाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने तुरंत उनकी इस बात की हामी भी भर दी थी। इसी भावपूर्ण संवाद से हरियाणा की जनता के मन में इस महान सदन के रचनात्मक भविष्य को लेकर एक बड़ा सुखद संदेश गया। परंतु अफसोस, अभी इस बात को 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हस्ताक्षर नहीं हैं। इससे लगता है कि या तो नेता विपक्ष को इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पता नहीं था और या फिर पता होने के बावजूद उन्होंने इसे आने दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया है, इसलिए सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है। उत्तर भारत में पड़ रही धुंध का सीधा असर रेल आवाजाही पर हुआ है। आज अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर अनेक रेलगाड़ियां देरी से पहुंच रही हैं। दिल्ली से चलकर अंब अमनदौरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आज लगभग 1.5 घंटा देरी से पहुंची। रेल विभाग के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक प्रबंध किए गए हैं। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर बार बार उद्घोष के माध्यम से रेलगाड़ियों के पहुंचने के समय की जानकारी दी जा रही है। साथ ही यात्रियों के लिए डिजिटल माध्यम से भी रेलगाड़ियों संबंधी जानकारी उपलब्ध है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अजमेर से जम्मू जाने वाली पूजा एक्सप्रेस 8 घंटे 30 मिनट, टाटानगर से जम्मू जाने वाली एक्सप्रेस 7 घंटे, हावड़ा से कालका जाने वाली नेताजी एक्सप्रेस 9 घंटे, दिल्ली से अमृतसर जाने वाली स्वर्ण शताब्दी 1 घंटा, लखनऊ से चंडीगढ़ जाने वाली लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस लगभग 1.5 घंटा, प्रयागराज से चंडीगढ़ जाने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस लगभग 3 घंटे, डॉक्टर अंबेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा जाने वाली मालवा एक्सप्रेस लगभग 4 घंटे, बांद्रा टर्मिनस से चलकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली स्वराज एक्सप्रेस 3 घंटे, गुवाहाटी से जम्मू तवी जाने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस 7 घंटे, सहरसा से चलकर अमृतसर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस 4 घंटे देरी से चल रही हैं। रेल विभाग द्वारा कई रेलगाड़ियां रद्द भी की गई हैं। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 26 जनवरी तक पार्टी संगठन के पुनर्गठन का काम पूरा कर लिया जाएगा। वे कल पंचकुला में जननायक जनता पार्टी की बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश भर के सभी जिलों में बैठकें आरंभ करने की शुरुआत की गई है। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए हरियाणा में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में न्यायालय ने टिप्पणी की है। इस मामले में केंद्र सरकार जल्दी आरोप पत्र जारी करे। आज कड़ाके की ठंड के बावजूद साल की अंतिम पौष अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने जींद जिले के ऐतिहासिक गांव पांडु पिंडारा स्थित पिंड तारक तीर्थ पर स्नान किया तथा पिंडदान करके अपने पूर्वजों का तर्पण किया। उन्होंने सूर्यदेव को जल अर्पण कर सुख समृद्धि की कामना भी की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।